कल्पना कीजिए, एक पूरा ब्रह्मांड अराजकता में डूब चुका है। देवता भयभीत हैं, ऋषि चिंतित हैं और स्वयं देवी पृथ्वी अतः जलराशि के गर्भ में कैद हो चुकी है। एक ऐसा दैत्य जिसकी शक्ति के आगे देवता भी कांप उठे, जिसने पृथ्वी को उसके स्थान से हटाकर रसातल में फेंक दिया। लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। आज की इस कथा में हम जानेंगे भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार की संपूर्ण कहानी। कैसे एक छोटे से सूअर के रूप में प्रकट हुए भगवान ने पूरे ब्रह्मांड को विनाश से बचाया और कैसे हुआ दैत्यराज हिरण्याक्ष का अंत। बहुत समय पहले वैकुंठ में भगवान विष्णु के द्वार पे दो महान द्वारपाल रहते थे, जय और विजय। वो भगवान के परम भक्त थे। एक दिन सनक, सनंदन, सनातर और सत्यकुमार नामक 4 महान ऋषि भगवान विष्णु के दर्शन करने वैकुंठ पहुंचे, लेकिन जय और विजय ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। ऋषियों को यह अपमानजनक लगा। क्रोधित होकर उन्होंने कहा, तुम्हारे भीतर अहंकार आ गया है, इसलिए तुम दोनों को मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा। तुरंत जय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने क्षमा मांगी। तब ऋषियों ने कहा, या तो 7 जन्म तक भगवान के भक्त बनकर जन्म लो या 3 जन्म तक भगवान के शत्रु बनकर। जय और विजय ने 3 जन्मों का मार्ग चुना ताकि जल्दी वापस वैकुंठ लौट सके। उनका पहला जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। ऋषि कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। जन्म के समय ही अनेक अपशकुन दिखाई दिए। धरती कांपने लगी, आकाश में बिजली चमकने लगी। देवताओं ने समझ लिया कि कोई भयंकर शक्ति संसार में आई है। समय बीतता गया, दोनों अत्यंत असुर और बलवान बन गए, लेकिन उनमें सबसे अधिक शक्तिशाली था हिरण्याक्ष। उसकी महत्वाकांक्षा थी तीनों लोकों पर शासन करना। हिरण्याक्ष ने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए और बोले, वत्स, मांगो, क्या वरदान चाहते हो। हिरण्याक्ष बोला, मुझे ऐसा बल दीजिए कि कोई देवता, दानव या गंधर्व मेरा सामना न कर सके। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया। अब उसका अहंकार कई गुना बढ़ गया। वह स्वयं को पूरे ब्रह्मांड का स्वामी समझने लगा। हिरण्याक्ष ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवताओं की सेनाएं पराजित हो गई। इंद्र सहित सभी देवता भागने लगे। पूरे ब्रह्मांड में भय फैल गया। लेकिन हिरण्याक्ष का अहंकार अभी शांत नहीं हुआ था। उसे ऐसा योद्धा चाहिए था जो उसके सामने टिक सके। युद्ध की खोज में वह समुद्र के देवता वरुण के पास पहुंचा। हिरण्याक्ष ने गर्जना की, वरुण, मेरे साथ युद्ध करो। वरुण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे दैत्यराज, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ। यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना गर्व है तो भगवान विष्णु को खोजो। केवल वही तुम्हारे योग्य प्रतिद्वंदी हैं। यह सुनकर हिरण्याक्ष क्रोध से भर उठा। उसने विष्णु को ढूंढने का निश्चय किया। विष्णु की खोज करते करते हिरण्याक्ष की दृष्टि पृथ्वी पर पड़ी। उसके मन में एक दुष्ट विचार आया, यदि पृथ्वी ही ना रहे तो सृष्टि कैसे चलेगी। उसने अपनी असुर शक्ति से पृथ्वी को उसके स्थान से हटा दिया। धीरे धीरे पृथ्वी ब्रह्मांडीय जल में डूबने लगी। फिर वह रसातल की गहराइयों में चली गई। सृष्टि संकट में पड़ गई। नदियाँ, पर्वत, वन, जीव सब विनाश के कगार पर पहुंच गए। देवता घबराकर ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा सोच ही रहे थे कि पृथ्वी को कैसे बचाया जाए। तभी एक अद्भुत घटना घटी। उनकी नासिका से अंगूठे के आकार का एक छोटा सा वराह निकला। सभी आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन अगले ही क्षण वो बढ़ने लगा और बढ़ता गया और बढ़ता गया और कुछ ही क्षणों में उसका आकार पर्वत जितना विशाल हो गया। देवताओं ने पहचान लिया, ये कोई साधारण जीव नहीं, भगवान विष्णु है। वराह ने ऐसी गर्जना की कि तीनों लोक गूंज उठे। भगवान वराह सीधे ब्रह्मांडीय महासागर में कूद पड़े। समुद्र की लहरें आकाश तक उठने लगी। देवता ऊपर खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। वराह रसातल की गहराइयों में उतरते गए।
आखिरकार उन्हें पृथ्वी दिखाई दी। भूदेवी अंधकार में डूबी हुई थी। भगवान ने अपने विशाल दांतों पर पृथ्वी को उठा लिया। तभी हिरण्याक्ष वहां पहुंच गया। उसने देखा कि कोई उसकी कैद से पृथ्वी को मुक्त कर रहा है। वह क्रोधित होकर चिल्लाया, रुको विष्णु, तुम मेरी पृथ्वी को लेकर नहीं जा सकते। लेकिन भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। पहले उन्होंने पृथ्वी को सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया, फिर युद्ध के लिए तैयार हो गए। अब शुरू हुआ वो युद्ध जिसे देवता भी विस्मय से देख रहे थे। गदा से गदा टकराई, आकाश कांप उठा, पर्वत टूटने लगे, समुद्र उफान मारने लगा, हजारों दिव्य अस्त्र छोड़े गए। कभी हिरण्याक्ष भारी पड़ता तो कभी वराह, लेकिन भगवान समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। अंततः उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। एक भयंकर प्रहार हुआ। हिरण्याक्ष दूर जा गिरा। कुछ क्षणों बाद दैत्यराज का अंत हो गया। हिरण्याक्ष के मरते ही ब्रह्मांड में शांति लौट आई। देवताओं ने जय जयकार की, ऋषियों ने स्तुति की, भूदेवी ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान वराह ने पृथ्वी को उसकी उचित कक्षा में स्थापित किया। सृष्टि पुनः संतुलित हो गई, धर्म की विजय हुई, अहंकार का अंत हुआ और संसार को यह संदेश मिला, जब भी अधर्म बढ़ेगा, ईश्वर किसी न किसी रूप में अवश्य प्रकट होंगे। यदि आपको भगवान विष्णु के वराह अवतार की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय श्री वराह भगवान। अगली पुरानी कथा में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।